आसमान जो हमें दिन के समय नीला दिखता है वो सनसेट और सनराइज़ के समय लाल क्यों दिखाई देता है। ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, लेकिन शायद आपको इसका सही उत्तर ना मिला हो। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस विषय में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आसमान हमें दिन के समय नीला दिखता है और शाम को लाल, लेकिन रात को तो हम आसमान में कोई कलर नहीं देखते और रात को तो हम स्पेस को साफ साफ देख पाते हैं। इसका मतलब है सूरज की वजह से ही हमें आसमान में कलर दिखाई देता है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये मालूम है। अब आप सोच रहे होंगे सूरज की रेस तो सफ़ेद रंग की होती है, तो फिर आसमान हमें रेड, येलो या फिर ब्लू क्यों दिखाई देता है। हाँ, ये सच है, सूरज की रेस यानी लाइट सफ़ेद रंग की ही होती है, लेकिन वो सफ़ेद रंग बहुत से रंगों के मिक्सर से बनी होती है। और सिर्फ सूरज की रेस यानी लाइट ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितनी भी लाइट्स हम देख पाते हैं वो सब बहुत से रंगों के मिक्सर से ही बनी होती है। और इसे आप अपने घर में भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक टॉर्च, एक कार्डबोर्ड और एक मिरर। पहले आप टॉर्च को किसी भी डायरेक्शन में करके रखते हैं और उस टॉर्च के ठीक आगे एक कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दें और उस होल के ठीक आगे एक मिरर रखते हैं। अब आप अपने रूम को अंधेरा कर दें, या फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को रात को भी कर सकते हैं। अब आप अपने टॉर्च को ऑन कर दें। अब आपको देखने को मिलेगा कि जब टॉर्च की लाइट मिरर के अंदर से गुजर रही है, तब मिरर के दूसरी तरफ 7 कलर दिखाई दे रहा होगा, वही कलर जो हमें रेनबो यानी इंद्रधनुष में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये जानना तो आप ज़रूर चाहोगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब मिरर, एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर के अंदर से गुजर रही होती है, तब उसमें मौजूद कलर्स की स्पीड चेंज हो जाती है। और क्योंकि हर कलर अलग अलग स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए कोई कलर ज़्यादा बेंट हो जाता है यानी झुक जाता है, तो कोई कम। इसी के चलते लाइट में मौजूद कलर हमें साफ साफ दिखाई देता है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, आसमान नीला क्यों है और आसमान का कलर चेंज क्यों होता है। जिस तरह उस एक्सपेरिमेंट में टॉर्च की लाइट मिरर के एक साइड से दूसरी साइड जाने के बाद उसमें से कलर निकलता है, ठीक वैसे ही सूरज की लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरते समय भी निकलता है। वही 7 रंग जो हमें रेनबो यानी इंद्रधनुष में दिखाई देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेंट। और इनमें से रेड, ऑरेंज और येलो का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात, अगर कोई कलर का वेवलेंथ ज़्यादा हुआ मतलब वो कम फैलेगा, और कम हुआ मतलब वो ज़्यादा फैलेगा। इस बात को आप याद रखना। और क्योंकि रेड, ऑरेंज और येलो का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये कलर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से कुछ इस तरह गुजरते हैं, बहुत कम लेफ़्ट राइट होते हुए। इसीलिए ये आसमान में नहीं फैल पाते, इसीलिए हमें रेड, ऑरेंज और येलो कलर का आसमान नहीं दिखता। वो अलग बात है कि सुबह और शाम को आसमान हमें रेड, येलो और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और एक बात, जो हम दिन के समय में सूरज से आती हुई सफ़ेद लाइट देखते हैं, वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर से ही बना होता है। अब बात करते हैं ब्लू, इंडिगो और वायलेंट कलर की। ब्लू, इंडिगो और वायलेंट कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ये कलर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कुछ इस तरह गुजरते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट होते हुए। इसी के चलते ये बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं। और क्योंकि इंडिगो और वायलेंट रंग का वेवलेंथ ब्लू कलर से भी बहुत कम है, इसीलिए ये कलर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं और आसमान तक थोड़ा बहुत ही पहुंच पाते हैं। और क्योंकि हमारी आंखें उतनी सेंसिटिव नहीं है कि हम इतनी दूर से वो हल्का सा कलर देख पाएँ, इसी के चलते आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब जानते हैं सनसेट और सनराइज़ के समय आसमान हमें रेड और येलो कलर का क्यों दिखाई देता है। सनसेट और सनराइज़ के समय आसमान हमें रेड और येलो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सनसेट और सनराइज़ के समय सूरज पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसीलिए सूरज की रेस को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। और क्योंकि ब्लू, इंडिगो और वायलेंट कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही फैलने लगते हैं और पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाते। और क्योंकि रेड, ऑरेंज और येलो का
वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कलर एटमॉस्फेयर में नहीं फैलते और पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं। इसी के चलते सुबह और शाम को आसमान हमें रेड और येलो कलर का दिखाई देता है। ऑरेंज कलर सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि येलो कलर के मुकाबले ऑरेंज कलर को हमारी आंखें उतनी अच्छी तरह नहीं देख सकती हैं। आपको क्या लगता है कौन से कलर का आसमान सबसे ज़्यादा अच्छा लगता? अगर भविष्य में विज्ञान ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हम आसमान का रंग चेंज कर पाएँ तो आप कौन से कलर का आसमान देखना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स ये इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो आप कौन से रंग का आसमान देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।